जय श्री राम बच्चों। मैं अमित कुमार आज की वीडियो में सीबीएसई पैटर्न क्लास 8 मैथ रेशनल नंबर का अगला पार्ट यानी नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जो कि हमने कल 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो यानी कि आज हम लोग का इसका तीसरा पार्ट है। और कल हमने केवल बड़े छोटे और रेशनल नंबर के बीच का निकालने पड़े थे। ये रहा बुक का आज हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आगे 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपका कि राइट 4 रेशनल नंबर, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है कि राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच रेशनल नंबर, यानी आपको जो भी रेशनल नंबर दिया होगा आपको उसका 4 इक्विवेलेंट लिखना है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्वल फ्रैक्शन होना चाहिए या फिर इक्वल रेशियो होना चाहिए। यानी आप जो भी नंबर लिखेंगे उनके बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो हर एक नंबर के बीच में इक्वल रेशियो आना चाहिए। इक्विवेलेंट का ये मतलब होता है। तो इसका मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल, जैसे हम आपकी किताब से बताए, आपसे एक प्रश्न हमने ले लिया 2/3 और एक आपका निगेटिव में ले लिए, मान लीजिए 5/-3 ये ले लेते हैं। तो अगर हमको इसका 4 इक्विवेलेंट लिखना हो और इसका अगर हमें 4 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में अगर हमें इसका इक्विवेलेंट लिखना है तो हमें केवल क्या करना होता है कि इसी के टेबल को हमें जितनी बार लिखना पड़ता है उसको हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे टेबल का मतलब जैसे शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका मतलब इसका टेबल आपको आगे पढ़ना है। 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 आपका, तो 3 4 जा 12 और 2 5 जा 10 तो 3 5 जा 15। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना। यानी कि अगर एक नंबर में या उससे आपके में आता है तो आप इस तरीके से इसे शॉर्ट इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको टेबल लिखना है। ध्यान रखिए कि जितनी बार टेबल ऊपर का पढ़ेंगे उतनी ही बार टेबल नीचे का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर 5 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, 5 2 जा 10, तो नीचे भी 3 का टेबल भी 2 बार आप पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, अगर माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 5 का तो 15, और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9। उसी प्रकार 4 बार पढ़ेंगे तो 20, उसके बाद इसका पढ़ेंगे तो आपका 12 और इसका फिर पढ़ेंगे आपका 25 और यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका 15। ये सारे आपके 4 रेशनल नंबर यानी 4 रेशनल नंबर इनके हो गए। आप इनको आप फिर काट के देखेंगे तो इनके बीच में इक्वल रेशियो आएगा। इक्वल का मतलब यही नंबर आपको बार बार प्राप्त होंगे। ये हो गया इसका शॉर्टकट मेथड। अब इसका सोल्यूशन मेथड क्या है कि अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आपका वी हैव गिवन में आपको दिया है कि 2/3, मान लीजिए कि 2/3 दिया है। इसका 4 आपको रेशनल नंबर लिखना है। तो अगर हमें फर्स्ट लिखना पड़ा तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू 2/3 आपका, इसमें इंटू कराएंगे 2 का और इसमें इंटू 2 का, यानी आपका टेबल पढ़ेंगे 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसी प्रकार आप फिर निकालेंगे सेकेंड रेशनल नंबर। तो सेकेंड रेशनल नंबर में आपको इसी नंबर में 2 के जगह पे आपको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ऐसे ही आपको फिर थर्ड निकालना पड़ेगा। थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 2/3 में ही अब 3 का टेबल किया किए हैं तब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसी प्रकार फोर्थ है आपका, फोर्थ रेशनल नंबर इज इक्वल टू 2/3 आपका कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे अब 5 से। ऐसे ही आपको जितने भी इसके आगे आपको पूछेंगे उसके आगे आप ऐसे ही टेबल बढ़ाते चले जाएंगे। अगर 6 पूछता है तो 5 के बाद 6 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे। ऐसे चाहे नंबर आपको कोई भी दे, आपको क्रम से ये मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि सर आप 2 से करा रहे हैं, 1 से क्यों नहीं करा रहे हैं? 1 से इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको जो रेशनल नंबर गिवन होता है वो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई करके दिया होता है। इसलिए आपको हमेशा उसके आगे का यानी कि उसके आगे के 4 रेशनल नंबर लिखने के लिए कहता है, जिससे कि आपको 1 से मल्टीप्लाई न करा के 2 से आपको मल्टीप्लाई आगे बढ़ना होता है। इसी प्रकार बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। जो भी एसजीए के बच्चे होंगे वो
इसी प्रकार से, चाहे शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड, ये आपका सबसे अच्छा मेथड होता है क्योंकि सवाल इसी तरीके से लगाए जाते हैं और ये आप क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी करना होता है तब आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसे करते तो आपका सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी ऐसे एक बच्चे होंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, दोनों में आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप उसी तरह करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 की तरह देख के अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें दिया है कि सिंबल फिल करना है, सिंबल वही कल की तरह ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये, इसको आपको फिल करना है। फिल करने का मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आपको दिया 8/7 डॉट 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 आपको 12/9, तो कल के ही तरीका है, सिंपल ही चीज, आपको केवल फिल करना है तो आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन करके नहीं लिखना होता है। आप इसका डायरेक्टली मेथड सॉल्व करेंगे, 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 9 8 जा 72 और यहाँ पे कॉमा देके इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो आपका हो जाएगा 84। अब दोनों में आप मिला लीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यानी कि बड़े में इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसलिए सिंबल इस साइड का लग जाएगा। अब कहेंगे सर इसमें ठीक है दोनों प्लस प्लस थे तो ये आपका सरल हो गया, लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो किस प्रकार करेंगे, वो भी इसका भी एक हम लोग ट्रिक बता देते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि कब कौन बिग ग्रेटेस्ट होता है। आपको केवल बिग खोजना है यानी ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर दोनों रेशनल नंबर अगर निगेटिव हो, अगर दोनों रेशनल नंबर निगेटिव हो तो जो भी आपका नंबर स्मॉलर आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट होगा, यानी वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला ही ग्रेटेस्ट रहेगा, चाहे वो नंबर कोई भी हो, 1 2 से लेके बटे में कुछ भी नंबर अगर आपका दिया है तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रेशनल नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर आएगा। उसी प्रकार अगर माइनस प्लस में भी अगर दिया है तो भी पॉजिटिव ही ग्रेटेस्ट इसमें आएगा। ठीक है बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव में जो नंबर बिग होगा, बिग का मतलब बड़ा होगा, वही नंबर ग्रेटेस्ट के रूप में आता है। ये इसका ट्रिक होता है बच्चों। संख्या चाहे कोई भी दियो, नंबर कोई भी दिया हो, अगर सिंबल देख के आप पता करेंगे तो आपको ये चीजें बहुत सरलता से और बहुत जल्दी मिल जाएगा, आपको हल करने का भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों आपका आता है, इसी दोनों में आपको ध्यान देना है, यानी अगर दोनों माइनस या दोनों प्लस आते हैं तो आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर जब लिख देंगे तो नंबर में इस तरीके से देख लीजिएगा कि अब जो अगर दोनों माइनस है तो जो स्मॉल होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, अगर दोनों प्लस है तो जो बिग होगा, जैसे अभी किए हैं ये बिग था इसलिए बिग वाला ग्रेटेस्ट है, और उस साइड का हम क्या करेंगे, मुंह क्या करेंगे, खोल देंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि अरेंज करना है आपको, अरेंज द असेंडिंग नंबर, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। तो जैसा प्रक्रिया असेंडिंग का होगा वैसा ही डिसेंडिंग का होता है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज का मतलब कि स्मॉल से आप बिग की तरफ जाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज, यानी उसमें आपका होता है बिग टू स्मॉल होता है। और असेंडिंग में आपको सिंबल ये लगाना पड़ता है और अगर डिसेंडिंग होगा तो उसमें सिंबल आप ये लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आप कई तरीकों से असेंडिंग डिसेंडिंग को दिखा देते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी बच्चे कॉमा कॉमा दे के लगाते हैं तो वो तरीका गलत होता है, क्योंकि कॉमा कॉमा से नहीं पता चलता कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, इसलिए ये सिंबल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 4/-9 आपका -5/12 और 7/-18 और आपका -2/3, जैसे ये बच्चों दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें देख रहे हैं कि सभी वैल्यू माइनस में दी गई है, तो
तो यानी किसी में माइनस ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है और किसी में माइनस डिनोमिनेटर में दिया है। तो इससे पहले कि हमें डिनोमिनेटर को केवल देखना है, माइनस से मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर अगर सबका इक्वल हो तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। इक्वल होने का मतलब एग्जांपल जैसे आपका ये है, जैसे 1/2 माइनस 2/2 माइनस 4/2 और 7/2 जैसे आपका दिया है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो केवल ऊपर वाले नंबरों को देखकर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी असेंडिंग और ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सबसे पहले छोटा नंबर चाहिए। तो छोटा नंबर निगेटिव होता है, प्लस और माइनस से अभी लिखे थे कि आपका निगेटिव वाला छोटा होता है और निगेटिव में जो बड़ा होगा वही स्मॉल होगा। तो निगेटिव में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, इसलिए पहले आपका 4/2 होगा, फिर उसके बाद जो माइनस वाला बचा वो होगा। अब प्लस में होता है तो प्लस में आपको पता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। यानी आपका 1/2 और लास्ट में आपका आ जाएगा 7/2। यानी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको बहुत कुछ नहीं करना होता, केवल उसका डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर आप लिख सकते हैं। लेकिन जब इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको लगाने के तरीके बदल जाते हैं। यानी उससे पहले हमें करना क्या होता है कि हम 9, 12 और 18 जो डिनोमिनेटर होता है, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि आपका सबसे पहले फाइंड आउट एलसीएम, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी आपको डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आप अपने रफ पे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो हम आपके इस साइड बगल में देख रहे होंगे, तो इस साइड में हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ माइनस और प्लस आप नहीं लिखेंगे, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो 2 से करेंगे 9 नहीं जाएगा, 6 बार 9 बार 3 बार, 2 से करेंगे तो 9 नहीं जाएगा, 3 बार 9 और 3 3 3 जा 9 1 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, यानी मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा आ जाएगा 36। जैसे हमने बगल में एलसीएम निकाल लिया है, आप वहां से देखकर एलसीएम यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद किया जाता है इसमें कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने पहला फ्रैक्शन रेशनल नंबर ले लिया तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उसका उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। मतलब कि इस नंबर का इसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर इसका आएगा उस आंसर में इसके ऊपर वाले से अगर डिवाइड करने पे जो भी आंसर नंबर आएगा उसके साथ इसी के ऊपर वाले में हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ता है बच्चों। चलिए करते हैं। तो जब 9 से हम 36 में डिवाइड करेंगे, 9 से 36 में तो 4 बार जाएगा और 4 बार कटेगा, जो भी 4 आंसर आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके यानी 4 4 जा 16 लिख देंगे। अगर इसमें माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हर रेशनल नंबर में यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे। चलिए करते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 5 जा आपका हो जाएगा 50। इसमें भी एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट 18 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 7 जा हो जाएगा 14 और इसमें भी एक माइनस है तो माइनस लगा दिए। इसी प्रकार 3 से इसमें डिवाइड कराएंगे तो आपका 12 आएगा और 12 2 जा हो जाएगा 24, इसलिए इसमें भी माइनस है तो ये भी माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे हमने तो ये चीज कर दिया। अब आपको इन ऊपर के नंबरों को देखकर असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। यानी आपको नीचे फिर लिखना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ऊपर वाले सभी नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव का रूल ये कहता है कि निगेटिव जितना ही बड़ा होगा वो उतनी ही छोटी वैल्यू को डिनोट करता है। निगेटिव में नंबर में हो या रेशनल नंबर में आपका जितना बड़ा होता है वो उतने ही छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि स्मॉल ही पहले लेना है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि असेंडिंग को पहले स्मॉल चाहिए। तो यानी इसमें जो बड़ा है वही ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा 24 है तो 24 फोर्थ वाले प्लेस पे है, तो जो इस रेशनल नंबर में फोर्थ प्लेस पे है वो आप पहले लिखेंगे। उसके बाद सिंबल लगा दिए। अब इसके बाद इससे बड़ा कौन है? आपका 16 है, तो 16 पहले प्लेस का है तो आपका हो जाएगा 4/-9। और इसी प्रकार 16 के बाद कौन आएगा? 15 आएगा, तो 15 आपका हो जाएगा -5/12 और लास्ट में 14 है तो 14 का मतलब कौन आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7/-18। ठीक है, यानी इस तरीके से जो ये हमारा प्राप्त हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर यही आपका डिसेंडिंग में होता तो इसी को हम क्या करते कि रिवर्स करते, इसको इधर करते तो ये वाला सिंबल भी इस साइड चेंज हो जाता, रिवर्स करके बदल देते। प्रोसेस आपका वही रहेगा, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग प्रोसेस आपका वही रहेगा, आप वही करेंगे और एक
तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। अब अगला पार्ट हम लोग कल इसी टाइम पे फिर से पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।